हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब बढ़िया, चंगे से। और हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। बच्चों, पिछले सेशन में जो हमने पढ़ा था वो कॉनकेव मिरर के बारे में हमने स्टडी की थी। कॉनकेव मिरर से जितने भी केसेस बन रहे थे इमेज फॉर्मेशन के, वो हमने पढ़ा था। और आज नंबर है कॉन्वेक्स मिरर का। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें कॉन्वेक्स मिरर, जितने भी रूल फॉलो होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू रह के, वो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर वो पढ़ने वाले हैं। बच्चे, यूजेस क्या होते हैं दोनों मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, वो पढ़ने वाले हैं। और हाउ टू आइडेंटिफाई मिरर विदाउट टचिंग, मिरर को छुए बिना हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा मिरर प्लेन है, कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉनकेव है। तो चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक पे बच्चों। तो रूल फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो इसके सिर्फ हमें दो रूल पढ़ना है, सिर्फ दो रूल। बाकी सारे केसेस इसी से ही हम सॉल्व कर लेंगे। पहला रूल जो होगा वो ये होगा कि हमारे पास मिरर है और रे पैरेलल आ रही है, पैरेलल। ठीक है, तो इमेज किस तरह से फॉर्म होगी। और दूसरा जो रूल होने वाला है वो होने वाला है कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, वट एवर द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो उसकी इमेज कैसे फॉर्म होती है। लेकिन इससे पहले दो बेसिक रूल कॉन्वेक्स मिरर के वो हम समझते हैं। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। और इसके लिए जो फर्स्ट रूल है वो रे जो आ रही है इन्फिनिटी से आ रही है। रेस कम फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी पैरेलल रेज आ रही हैं। ठीक है, तो यहां पे पैरेलल रे जब आएगी तो स्टूडेंट्स ये करेगा क्या, दूसरी साइड तो नहीं जा पाएंगी क्योंकि मिरर है। यहीं से ये रे इस तरह से वापस लौट आएंगे, रिटर्न हो जाएंगे। और ऐसा लगेगा कि ये कहीं मिरर के पीछे से आ रही है। ठीक है, तो इसका जो फोकस होगा वो वर्चुअल फोकस होगा, रियल फोकस नहीं होगा, वर्चुअल फोकस होगा। ये फोकस हो गया और ये कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सी। ठीक है, तो पहला रूल कि रे आ रही है इन्फिनिटी से, रे इन्फिनिटी से आने वाली रे कैसी होती है बेटा, पैरेलल होती है, पैरेलल रे। इसका सेकंड रूल है कि किसी भी एंगल पर जब रे आती है, ये कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहां पर रे आ रही है, वो किसी एंगल पर आ रही है, ये एंगल आई। और रिफ्लेक्शन रूल के अकॉर्डिंग ये एंगल आर पर वापस चली जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो ये केवल दो रूल है कॉन्वेक्स के लिए, इससे ज्यादा रूल हम अप्लाई नहीं करते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं आगे बेटा। और अब हम देखते हैं कि इसके लिए इमेज फॉर्मेशन किस तरह होता है। तो हमारा जो हेडिंग होने वाला है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ये वही मिरर है जो बाइक में लगा होता है, कार में लगा होता है, रेयर व्यू के लिए, है ना। जो पीछे के ऑब्जेक्ट आ रहे होते हैं, बस है वगैरह, तो उनको देखने के लिए, उनकी इमेज बनाने के लिए यही मिरर यूज होने वाला है। तो बेटा पहला इसका जो केस बनता है वो बनता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। यानी कि रेस जो आने वाली है वो कैसे आने वाली है, पैरेलल आने वाली है। तो देखते हैं इसके लिए इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा। तो बच्चों यहां पर हमने मिरर बना लिया, सॉरी ये कॉनकेव है, हमें तो कॉन्वेक्स बनाना है। ये हमने कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, और लेट से ये इसका फोकस हो गया। और यहां से सेम डिस्टेंस पर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, है ना।
ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस में प्रॉब्लम आएगी, डायग्राम में प्रॉब्लम आ जाएगी, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ना ये सारे स्केल और पेंसिल की हेल्प से बनाने होते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट हमारा रखा है इन्फिनिटी पर, तो रे कैसे आती है बेटा इन्फिनिटी से? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये दो रे हमने निकाल दी यहां से। अब यहां से ये रिफ्लेक्ट बैक होगी इस तरह से, दूसरी साइड में तो नहीं जाने वाली है। और वर्चुअली मीट करा देते हैं फोकस पर, और ये भी यहां से रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उसकी इमेज रियल तो नहीं बन रही है, इमेज बन रही है वर्चुअली। वर्चुअली मीट कराया है इसको, कहाँ मीट हो रही है? फोकस पर। तो यहां बनने वाली इमेज है बच्चों आपकी वर्चुअल। और इसका नेचर ऑफ इमेज किस तरह से लिख सकते हैं? नेचर ऑफ इमेज। तो बच्चों इमेज बनी हमारे पास वर्चुअल, है ना, काल्पनिक। और हर वर्चुअल इमेज कैसी होती है बेटा? सीधी होती है, इरेक्ट, सीधी इमेज। और हम देख पा रहे हैं पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिस्ड है। कैसी होगी? पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड। तो कहां बन रही है? लोकेशन क्या है इमेज की? कहां बन रही है? फोकस पर, एट फोकस। क्लियर? तो सीधा सीधा है, रे इन्फिनिटी से आ रही है पैरेलल, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा है। यहां से आने के बाद ही वो वर्चुअली मीट कर रही है फोकस पर। तो फोकस पर बनने वाली जो इमेज है वो वर्चुअल है। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है बच्चों? डायरेक्ट होती है। साइज क्या दिख रहा है? पॉइंट साइज दिख रहा है। और लोकेशन क्या है? एट फोकस। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलते हैं। तो बच्चों हम अगला केस देखते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं। और नेक्स्ट जो केस होने वाला है वहां पर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे टुवर्ड्स द मिरर। मिरर की साइड थोड़ा सा डिस्प्लेस करने वाला है। तो ऑब्जेक्ट कहां होने वाला है? ऑब्जेक्ट लाइज इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर, या इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड मिरर। तो हेडिंग होने वाली है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर, कहीं भी, कहीं भी, ध्यान रखना, एनीवेयर। ये चीज ध्यान रखना, एनीवेयर का मतलब वो फोकस पे हो सकता है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो सकता है, यानी दूसरी साइड की मैं बात कर रहा हूं। कहीं भी हो, उसकी लोकेशन स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन इन्फिनिटी पे ना रखा हो। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर इन बिटवीन, इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड मिरर, मिरर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो तो किस तरह से इसका रे डायग्राम बनेगा? स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है फोकस, और ठीक इतनी ही डिस्टेंस आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस केस के लिए जो रे डायग्राम बनेंगे बच्चों वो हमें हमेशा ध्यान रखना है। लेट से ऑब्जेक्ट यहां रखा है, एनीवेयर इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड मिरर, कहीं भी रखो, तो एक रे तो हमेशा पैरेलल बनेगी। पैरेलल जाएगी बेटा, एक रे हमेशा पैरेलल जाएगी। और पैरेलल जाने वाली रे किस तरफ डायरेक्टेड होती है? फोकस की साइड, फोकस की तरफ वो डायरेक्टेड होती है। तो हम इसको डॉट 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 से फोकस की तरफ डायरेक्टेड कर देंगे, यहां से ही डायरेक्ट। अब पीछे ये वापस हो जाएगी क्योंकि दूसरी साइड जाना नहीं है इसको, पीछे पॉलिश है। सेकेंड जो रे निकलने वाली है वो निकलेगी कुछ इस तरह से कि वो डायरेक्टेड होगी बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। ध्यान रखना, द सेकेंड रे इन दिस केस विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होने वाली रे कुछ इस तरह से होगी कि हम उसको इस तरह से मिलाने की कोशिश करेंगे, यहां तक तो आएगी रे, ठीक है। अब क्या दूसरी साइड आएगी? नहीं। तो वर्चुअली मीट कराते हैं बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको, ये वर्चुअली मीट हो गई है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखिए, तो यहां से रे आई और
रिफ्लेक्ट होकर यहीं से वापस चली जाएगी, क्योंकि हमने बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे अपने पाथ में चेंज नहीं करती है। तो देखिए यहां से ये वाली वर्चुअल रे और सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाने वाली वर्चुअल रे बेटा यहां इंटरसेक्ट कर रही है वर्चुअली, ध्यान रखना वर्चुअली, क्योंकि कॉन्वेक्स के केसेस में जितने भी हम बनाने वाले हैं डायग्राम, उसमें इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी, इसलिए सीधी इमेज बनती है ना। आप जब रेयर व्यू देखते हैं तो इमेज कैसी बनती है, सीधी, उल्टी नहीं बनती है। ऐसा नहीं होता कि एक पीछे से ट्रक जा रहा है, उसके पहिए ऊपर है और बॉडी पूरी नीचे है, क्या ऐसा होता है? नहीं। तो यहाँ पर जो इमेज बनी बेटा वो बनेगी वर्चुअल इमेज, और ये वर्चुअल इमेज सीधी होगी, ठीक है, ये बन गई आपके पास इमेज। तो एकदम परफेक्ट इमेज बनी है। आइए अब देखते हैं इसका नेचर ऑफ इमेज किस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं। तो नेचर ऑफ इमेज, स्टूडेंट क्लियर है यहाँ पर कि इमेज जो बनी है वर्चुअल बनी है। तो इमेज इज वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज सीधी होती है। द इमेज विल बी इरेक्ट, और देखिए साइज देखिए आप इसका, इमेज का साइज छोटा है, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है। तो इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तो इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी है। कहां बन रही है, देखिए ये है पोल और ये है फोकस, तो इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इमेज will be formed will be formed between pole and focus, pole and focus, pole and focus, ठीक। तो ये केस है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो इन बिटवीन इंफिनिटी एंड मिरर, तो इमेज जो बनेगी हमेशा बच्चों पोल और फोकस के बीच में बनेगी, और इमेज छोटी होगी, वर्चुअल होगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कॉनकेव मिरर के जितने केस थे हमने पढ़ लिए, कॉन्वेक्स मिरर के बस दो ही केस बनते हैं ये जो हमने पढ़ लिए। अच्छे से इनको रिवाइज कर लेना, इनके नोट्स आप बना लेना, जिसको ये समझ में ना आया तो पीछे स्टार्टिंग से वीडियो देख सकता है। तो बच्चों इन दो केसेस को पढ़ने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार कुछ ना कुछ बनते हैं क्वेश्चन यहाँ से। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलते हैं। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। तो बच्चों हमने देखा किस तरह से ये दो मिरर काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें वर्चुअल इमेज चाहिए होती है, सीधी इमेज चाहिए होती है, तो हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। और बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पर हम यूज करते हैं कॉनकेव मिरर का। आइए देखते हैं किस तरह से हमारे वो यूजेस होते हैं। तो पहली हेडिंग जो होने वाली है वो है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ध्यान रखना दिमाग में डायग्राम बेटा ऐसा बनता है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के यूजेस होने वाले हैं। तो पहला देखिए, हम जानते हैं कि इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है लाइट आई, उसको मर्ज कर दिया, फोकस कर दिया, ठीक है, एक जगह मिलाने का उसका काम होता है लाइट को। तो जहां भी हमें फोकस क्रिएट कराना है, इंटेंसिटी चाहिए किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर, तो हम यूज करते हैं कॉनकेव मिरर। तो इस हिसाब से इसका यूज कहाँ होता होगा बताइए। मूवी में देखी होगी लाइट होती है जिसको बोलते हैं सर्च लाइट, तो इसका यूज जो है कहाँ कहाँ होता है, इन सर्च लाइट, ठीक है, इन बाइक का या फिर कार का जहां पर फोकस चाहिए, फोक वाले टाइम पर हमें क्या चाहिए होता है, ज्यादा इंटेंसिटी, किसी एक पॉइंट पे फोकस चाहिए होता है, तो हेडलाइट में भी इसका यूज होता है, इन हेडलाइट, इन स्ट्रीट लाइट लैम्प, स्ट्रीट लाइट जो होती है स्टूडेंट्स वहां पर भी इसका यूज होता है। और कहाँ यूज होता है, 2 3, इन
हेड मिरर, जो डॉक्टर्स के पास होता है हेड मिरर, सर पे लगा के वो जब चेकअप करते हैं तो वहां इसका यूज होता है। डेंटिस्ट इसका यूज करता है, यूज्ड बाय डेंटिस्ट। छोटा सा मिरर होता है कौन साइज का, वो मुंह में लगा के देखते हैं तो उससे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो फोकस और पोल के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से वहां पर इमेज बड़ी दिखती है, बड़ा बड़ा दांत दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर के यूज है जो जनरली हम पढ़ते हैं। पहला है बच्चों, सर्च में यूज होता है, हेडलाइट में इसका यूज होता है, स्ट्रीट लाइट में इसका यूज होता है, हेड मिरर में ये यूज होता है और इसको डेंटिस्ट यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका यूज होता है वो प्रोफेशनल बार्बर यूज करता है ना, बार्बर जो प्रोफेशनल होता है, जो प्रोफेशनल बार्बर होता है वो ऑब्जेक्ट को यानी कि पर्सन को फोकस और पोल के बीच में बैठा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी इमेज जो होती है बड़ी बनती है और मोटे मोटे बड़े बड़े बाल दिखाई देते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इतने सारे यूज बनते हैं कॉनकेव मिरर के, देखिए पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलते हैं। एक यूज और रह गया था इसका, जो सोलर कुकर वगैरह होता है ना, सोलर कुकर, तो बेटा वहां पर भी इसका यूज होता है, क्योंकि सारी रेज आती हैं और वो किसी एक पॉइंट पे यानी कि फोकस पे जब मिलती है ना, तो यहाँ पर जो भी खाना वगैरह रखा होता है यूटेंसिल स्टाइल में वो गर्म हो जाता है, तो इसको हम यूज करते हैं सोलर, जो हमारा कुकर होता है, या सोलर यूटेंसाइल लिख दे तो बेहतर होगा। फॉर फूड मेकिंग, खाना बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो मैं भूल गया था इस पॉइंट को, आप इसको उतार लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब जो हम यूज पढ़ने वाले हैं बेटा, वो यूज पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर का, है ना, कॉन्वेक्स मिरर। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान रखिएगा डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ जो यूज होने वाला है बेटा कॉन्वेक्स मिरर का, वो उसके बेसिक नेचर पर डिपेंड करता है। वो बेसिक नेचर क्या है, ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। डाइवर्जिंग का मतलब होता है कि ये रे को डाइवर्ट कर देता है, फैला देता है। तो हम इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसके नेचर पे। तो देखिए ये भी स्ट्रीट लाइट में यूज होता है, लेकिन जहां पर डाइवर्जिंग लाइट चाहिए होती है, जहां पर एक बड़ा एरिया हमें कवर करना होता है। ठीक है, तो स्ट्रीट लाइट में यूज होता है जहां पर हमें वाइड एरिया कवर करना हो, जहां पर हमें वाइड एरिया कवर करना हो। ठीक है, वहां पर इसका यूज होता है। दूसरा होता है व्हीकल में यूज होता है। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, कार है, बस है, सबके साइड में रियर व्यू के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यह है कि ये हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, और एक वाइड व्यू कवर करता है, यानी पीछे का बहुत सारे जो व्यू है, जो पीछे व्हीकल्स आ रही हैं उसको एक वाइड रेंज में कवर करता है। तो इसका रीजन यही, यूज इन व्हीकल्स बिकॉज इट मेक बिकॉज इट मेक्स इरेक्ट इमेज, हमेशा सीधी इमेज बनाएगा, एंड कवर वाइड व्यू या वाइड एंगल, एक वाइड व्यू और वाइड एंगल बनाता है, जिसके थ्रू बहुत सारा एरिया पीछे का कवर हो जाता है। तो बच्चों इस वजह से, ड्यू टू दिस रीजन, हम कॉन्वेक्स मिरर को व्हीकल्स में यूज करते हैं फॉर रियर व्यू। तो बच्चों इतना हमने यूज पढ़ लिए कॉन्वेक्स मिरर के और कॉनकेव मिरर के। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसका आनंद लेते जाइए, समझते जाइए, चीजें बहुत आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कि बिना छुए हमें
मिरर को पहचानना है, ना तो मिरर को छू के देखना है। बस इमेज किस तरह से फॉर्मेशन होगी उसके बेसिस पर हमें ये पहचानना है कि कौन सा मिरर हमारा कॉन्वेक्स है, कौन सा कॉनकेव है और कौन सा प्लेन मिरर है। ठीक है, तो तब तक आप इसको नोट कीजिए। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक इज कैसे पहचानो कि कौन मिरर कॉन्वेक्स है, कौन सा कॉनकेव है और कौन सा प्लेन मिरर है। ठीक है, बिना छुए, छूना नहीं। छू के तो पहचान ही जाओगे, अंदर की तरफ दबा हुआ है तो वो कॉनकेव है, बाहर की तरफ उठा हुआ है तो वो कॉन्वेक्स है, प्लेन तो आप जानते हैं। बट इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करो तो क्वेश्चन होने वाला है हाउ टू आइडेंटिफाई मिरर विदाउट टचिंग। बिना छुए कैसे पता लगाओगे कि वो मिरर कौन सा है। तो बेटा इसके लिए मैं 3 केस बना देता हूं आपका। ये है प्लेन मिरर। ठीक, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जब सामने खड़े होते हैं तो इमेज कैसे बनती है? सीधी बनती है। तो हम जानते हैं सीधी इमेज कैसी होती है, सीधी इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। तो यहां पर जो इमेज बनने वाली है वो है वर्चुअल। अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं और आपकी जो इमेज बन रही है उसके बेसिस पर आप बता सकते हैं कि ये सामने वाला मिरर कैसा है। तो अगर आपकी इमेज वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? सीधी, इरेक्ट और सेम साइज की है, एंड सेम साइज। तो बच्चों मिरर कौन सा है आपके पास? प्लेन मिरर। मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर बनने वाली इमेज आपकी वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, सीधी होती है और सेम साइज की है। सेम साइज मतलब जो हाइट आपकी है वही हाइट आपको इमेज में नजर आएगी, तो वो मिरर कौन सा है? प्लेन मिरर। सेकंड, हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर, देखिए कॉनकेव मिरर को पहचानने के लिए या दूसरे किसी भी मिरर को पहचानने के लिए आपको मिरर के पास आना पड़ेगा। मिरर के नजदीक जब आते हैं तो आपकी पोजीशन कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि आप फोकस और पोल के बीच में रहें, फोकस और पोल के बीच में। तब उसके बाद जो इमेज बनती है, अगर वो इमेज आपकी वर्चुअल हो, जैसा कि सबसे लास्ट वाला जो केस बताया था मैंने कॉनकेव मिरर का, एक बार देखिएगा उसको रिवर्स करके। तो अगर आपकी इमेज वर्चुअल हो, ठीक है, वो वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट, है ना। वर्चुअल इमेज सीधी होती है, लेकिन इस बार वर्चुअल इमेज बड़ी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मुकाबले बड़ी है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो भैया मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर है, बशर्ते ऑब्जेक्ट कहां पर हो। बेटा ऑब्जेक्ट हो आपका बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल, ध्यान रखिएगा। तब अगर आपकी इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है, लार्जर है, तो आपका मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। तीसरा तरह का जो मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, इसके लिए क्या टेस्ट है सर? बेटा सेम टेस्ट है। आइए, अगर आपके पास देखिए कि इमेज वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज कैसी होती है सर? सीधी होती है, लेकिन इस बार स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, इमेज छोटी बन रही है। आप देखते हैं ना, जैसे ट्रक वगैरह पे व्हीकल जा रही है पीछे बस, तो उसके रियर व्यू में जो इमेज बनती है वो हमेशा छोटी होती है ना, लेकिन सीधी होती है। तो अगर इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड छोटी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तो आपका जो मिरर है वो कौन सा है? कॉन्वेक्स। ठीक है, मैं फिर से तीनों केस को एक बार रिमाइंड करा देता हूं। प्लेन मिरर के केस में इमेज हमेशा वर्चुअल होगी, सीधी होगी और सेम साइज की होगी एज ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। तो आपका मिरर कौन सा होगा स्टूडेंट्स? प्लेन मिरर। कॉनकेव मिरर में
जब आपकी पोजीशन बिटवीन फोकस एंड पोल, आपको नजदीक जाना है उस मिरर, तो नजदीक जाने पर आपको वर्चुअल इमेज मिल रही है जो कि सीधी होगी, और उसकी जो हाइट होगी इमेज की वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। तो आपका जो मिरर है वो कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर। तीसरा केस बच्चों क्या होता है कि कॉन्वेक्स मिरर को पहचानने के लिए आपको वही चीज करनी है, मिरर के जैसे पास में गए आप, आपकी इमेज वर्चुअल बनी, सीधी बनी, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है? तो बिना छुए, टच किए आप तीनों मिरर को पहचान सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा मिरर किस टाइप का है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ये सारा हो गया। इसके बाद बच्चों इस अगले जो हम टॉपिक में मिलेंगे, वो अगला टॉपिक होने वाला है हमारे पास न्यूमेरिकल का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लेंस फार्मूला क्या, सॉरी मिरर फार्मूला क्या होता है, और साइन कन्वेंशंस क्या होंगी जिसके थ्रू हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो अगला जो टॉपिक होने वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपने पीछे के पार्ट नहीं देखे तो एक बार आप उसको देख लीजिए, अच्छे से समझिए, फिर आगे मूव करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।